जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। 8th पे कमीशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है और यस इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है उससे संबंधित है कि अफसरों और कर्मचारियों के बीच जो वेतन की खाई है वहाँ कम होगी। 8वें वेतन आयोग में होगा बड़ा धमाका। ये जो खबर है जून 25, 2026 की है और इसमें बताया गया है कि देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। आमतौर पर वेतन आयोग की चर्चा होते ही लोगों का ध्यान सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन रिवीजन पर होती है, लेकिन इस बार एक और मुद्दा तेज़ी से चर्चा में है। यह मुद्दा सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम बेसिक सैलरी के बीच बढ़ती खाई का है। अभी इसको हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे कि जो बढ़ती खाई है वहाँ किस कारण से है। दरअसल पिछले 2 वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों की सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई है वो सबकी हुई है, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की बेसिक सैलरी में हुई बढ़ोतरी निचले स्तर के कर्मचारियों की तुलना में कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग से अधिक संतुलित और न्याय संगत वेतन संरचना की डिमांड कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 7th पे कमीशन के अंतर्गत जेसीओ और जवानों की जो सैलरी है 2.57 फिटमेंट फैक्टर्स के हिसाब से बढ़ाई गई, जबकि सैन्य अधिकारियों की लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक 2.67 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया है और मेजर जनरल और उससे ऊपर के अधिकारियों को यहाँ पर 2.72 से लेकर 2.81 तक का फिटमेंट फैक्टर दिया गया। यानी कि किसी की 2.5 गुना यहाँ पे बढ़े और किसी की वो 2.81 के हिसाब से बढ़ रही है। तो क्या ये न्याय संगत है? जबकि सैलरी सभी के लिए एक समान स्ट्रक्चर से बढ़नी चाहिए। बैंक बाजार के सीईओ आदित्य सेठी के अनुसार 6वें वेतन आयोग के दौरान न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 थी और 7वें वेतन आयोग में यहाँ बढ़कर के 18,000 हो गई। मिनिमम की बात यहाँ पे की गई है। पहली नज़र में यहाँ बढ़ोतरी काफ़ी दिखाई देती है, लेकिन आप दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे तो अधिकतम बेसिक सैलरी को देखें तो 80,000 से बढ़कर के यहाँ पर सीधे ये 2.5 लाख पहुँच गई। यानी जहां निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में मात्र 7 से 18 हुई, ऊपर यहां पर 80,000 से 2.5 लाख रुपए पहुंच गई। बेसिक पे यहां पर बताया गया है पे कमीशन से रिलेटेड, पे कमीशन, मिनिमम बेसिक पे और मैक्सिमम बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी हुई, रेशियो क्या रहा। 4th पे कमीशन के अंतर्गत 750 रुपये की यहाँ पर मिनिमम बेसिक पे रहा और मैक्सिमम बेसिक पे 8,000 रुपये बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे रहा 1 और 11 का रेशियो, यानी कि किसी की सैलरी में 1 रुपये बढ़ोतरी हुई, किसी की सैलरी में यहाँ पर 11 रुपये बढ़ोतरी हुई, जबकि रेशियो सबके लिए बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये बढ़ोतरी इनके द्वारा की गई। 5th पे कमीशन में देखेंगे आप लोग 2,550 रुपये बढ़ा, तो यहाँ पर 26,000 रुपये बढ़ा है। 4th पे कमीशन में 750 से बढ़कर के 2,550 रुपये 5th के पे कमीशन में हुआ और मैक्सिमम बेसिक पे में यहाँ पर देखेंगे आप लोग 8,000 से बढ़कर के सीधे 26,000 रुपये हो गया। 6th पे कमीशन में 7,000 रुपये बढ़ोतरी हुई, जबकि मैक्सिमम बेसिक पे में यहाँ पे 80,000 रुपये बढ़ोतरी हुई। रेशियो रहा यहाँ पर 1 और 11.5 का। 7th पे कमीशन में 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे हुई, जबकि मैक्सिमम बेसिक पे 2.5 लाख रुपए यहाँ पर हो गई। आप यहाँ पे देखेंगे और रेशियो रहा 1 और 14 का। अब क्लियर यहाँ पे आप देखेंगे कि 6th पे कमीशन में 6,000 से बढ़कर के 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये हुआ, तो मैक्सिमम बेसिक पे यहाँ पर 80,000 से बढ़कर के सीधे 2.5 लाख पहुँच गया। तो ये यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव रहा। किसी को आपने 2.57 दिया, किसी को ज़्यादा दिया। वहीं शीर्ष अधिकारियों की सैलरी में कहीं अधिक वृद्धि आपको देखने को मिली। इसी परिणाम का यहाँ नतीजा हुआ कि सबसे अधिक और सबसे कम वेतन वाले कर्मचारियों की बीच का अनुपात 6वें वेतन आयोग में लगभग 11.4 11.5 गुना था, जो 7वें वेतन आयोग में बढ़ करके 14 गुना हो गया। सीधे एक ही सैलरी में 1 रुपये बढ़ा है, एक ही सैलरी में 14 रुपये बढ़त हो रही है। यही आंकड़े अब कर्मचारी संगठनों को चिंतित कर रहे हैं, जो कि सही भी है। उनका कहना है कि अगर यह अंतर लगातार बढ़ता रहा तो निचले स्तर के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है। कई यूनियनों ने अपने सुझाव में मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में
इस अंतर को कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। एक्सपर्ट का मानना है कि कम वेतन वाले कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक राहत देने से सरकारी कार्यबल में संतुलन और निष्पक्षता की भावना मौजूद होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने चुनौतियां है कि यहाँ कर्मचारियों की डिमांड, महंगाई के दबाव और सरकारी वित्तीय बोझ के बीच संतुलन बनाए। गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक जो ज़्यादा पेंशनर्स हैं उन पर पड़ेगा, यानी करीब 1.19 करोड़ लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। फिलहाल आयोग देश भर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार केवल वेतन बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि वेतन संरचना को अधिक न्यायसंगत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और जो कि होना भी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर लगभग सबके लिए समान होना चाहिए। क्या निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वह भी कर्मचारी हैं, उनको भी पेमेंट की ज़रूरत है, और उनकी पहले से ही सैलरी कम है, तो कम से कम आप उनका ज़्यादा नहीं कर सकते निचले कर्मचारियों का, तो कम से कम बराबर तो किया जाए। ये यहाँ पर मेन मुद्दा रहेगा। दूसरी बात यहाँ कि जो अभी तक इन्होंने बढ़ोतरी की है, जो अभी तक की खाई है, उसको भी यहाँ पर मिनिमाइज़ करना चाहिए। कहीं आपने 1 रुपये बढ़ा है, कभी आपने 14 रुपये बढ़ा है, तो उसको भी यहाँ पे मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।